भाई मेरे मदरसों को आप हाथ नहीं लगाएंगे, मैं हर काम बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने मदरसों को हाथ नहीं लगाने दूंगा। मुख्तार साहब, भाई साहब 15,000 करोड़ रुपए तो हम हर साल खुद खर्च करते हैं अपने मदरसों पे, आप हमें 100 करोड़ रुपए की भीख देंगे? आपसे मुझे मदरसे नहीं स्कूल चाहिए, आप मुझे स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है, मदरसों के नाम पर भिक्षा दे रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। होंगे बादकश तो बादे गुलफाम क्या होगा, ये शीशा, ये सुराही, ये सुबू, ये जाम क्या होगा। हमें तो रंग गुलशन देखकर अफसोस होता है, शहर ही का ये आलम है तो वक्ते शाम क्या होगा। ये बात जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। और 97.5% बच्चे ना मदरसों में पढ़ते हैं ना स्कूलों में जाते हैं, या कुछ स्कूल में जाते होंगे, ज़्यादातर कहीं नहीं जाते। मैं चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार हो, इनसे सवाल करना चाहता हूं कि 97.5% बच्चों के बारे में चिंता नहीं करते, 2.5% के बारे में उनके भी पेट में दर्द होता था, इनके भी पेट में दर्द हो रहा है। भाई मेरे मदरसों को आप हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सरकार ने जिस चीज को हाथ लगाया उसे खराब किया है, मुझे मंजूर नहीं है। मेरे मदरसे में आपको घुसने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं हर काम बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने मदरसों को हाथ नहीं लगाने दूंगा मुख्तार साहब आपको, क्योंकि आपने खराब किया बहुत सारे। आपसे मुराद सरकारें जो हैं, सरकारी सिस्टम। बिहार में चले जाइए, बिहार में एक बड़ी संख्या मदरसों की ऐसी है जो मदरसा बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हो गई। भाई यही तो करेंगे ना आप, मॉडर्नाइजेशन। आप मदरसे की स्कीम होगी तो आप एक बोर्ड बनाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, इन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया है। तो आप क्या करेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे, मुख्तार साहब एक बोर्ड बना देंगे, माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास है, ये बना देंगे, या वो HRD मिनिस्ट्री बना देगी, और वो फंड देना शुरू करेंगे। 100 करोड़ रुपए दिए हैं, एक तो ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। भाई साहब 15,000 करोड़ रुपए तो हम हर साल खुद खर्च करते हैं अपने मदरसों पे, आप हमें 100 करोड़ रुपए की भीख देंगे? मुझे भिक्षा नहीं चाहिए आपसे, मुझे अधिकार चाहिए आपसे। आपसे मुझे मदरसे नहीं स्कूल चाहिए, आप मुझे स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है, मदरसों के नाम पर भिक्षा दे रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, डर क्या है? मैं अंधा हूं, आपको डर क्या? कोई डर नहीं है। मैं जो डर होता तो मैं कहता हूं जो चाहे करिए, मुझे डर नहीं है। मैं कह रहा हूं घुसने नहीं दूंगा मैं आपको। कहते हैं मॉडर्नाइजेशन में दिक्कत क्या है? देखिए, जो मानस जी, जो दर्द मदनी साहब का है और जो अविश्वास की बात है, मैं मानता हूं कि जायज हो सकती है। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से, न्यूज़ 24 के कार्यक्रम के माध्यम से मदनी साहब और जो भी इस मुल्क में मदरसे चला रहे हैं, उनको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके मदरसों में किसी तरह का कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। मदरसों का सशक्तिकरण हो, मदरसों का आधुनिकीकरण हो, इसके लिए डॉक्टर जोशी जी ने भी उस वक्त योजना चलाई थी। उसके बारे में हम मदरसों से, मदनी साहब हैं, मदनी साहब और लोगों को जिनको बताएं, उनके साथ सरकार अगर ज़रूरत होगी प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और वो क्या चाहते हैं, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल किया जा सके, जो दीनियात है वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हज़रात को बता रहा हूँ, हुकूमत हिंदुस्तान की मदरसों के ताल्लुक़ से एक और गलत नज़र। जी हाँ, अब से पहले भी आप हज़रात ने सुना होगा, बारहा हुकूमत हिंद की जानिब से मदरसों के ख़िलाफ़, अहले मदारिस के ख़िलाफ़ बार बार शोशा उठाया जाता है। कहीं इनको बंद करने की साजिश की जाती है, तो कहीं मदारिस के निसाब तालीम को बदलने की बात की जाती है, तो कहीं साइंस और हिंदी इंग्लिश इसके अंदर पढ़ाने की डिमांड की जाती है, तो कहीं पर लालच दिया जाता है कि हम मदारिस को इतना ख़र्चा देंगे, हम मदारिस को इतनी मोटी रकम देंगे, जो हम कहें आप ऐसा कर लीजिए, मदारिस को हमारे मशवरे से और हमारे कहने के मुताबिक चलाइए। लेकिन तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे जनाब हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया। आप हज़रात ने सुना इस वीडियो के अंदर कि जनाब मुख्तार नक़वी साहब, मुख्तार अब्बास नक़वी साहब किस तरीक़े से हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत बड़ी तादाद में उन मदारिस का हवाला दिया है
कि जो मदारिस हुकूमत से मुंसलिक हो चुके हैं, हुकूमत की मदद लेकर के चल रहे हैं, उन्हों के अंदर निज़ाम तालीम की क्या तरतीब है और कितना मजबूत उनका निज़ाम तालीम है। सुना आपने। इस वीडियो के अंदर इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।